Hello guys, welcome to Botany Expert Biological Classes। तो हम देखेंगे कि शैवाल क्या होता है यानी कि एल्गी क्या होता है। आपने देखी होगी इस तरह से पानी की सतह के ऊपर ग्रीन हरी कलर की इस तरह से काई जमी रहती है, उसी को हम शैवाल कहते हैं। कि एल्गी में या शैवालों में क्या क्या कैरेक्टर्स, क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं। तो हम शैवालों का अध्ययन करते हैं, यानी कि हम एल्गी की अगर स्टडी कर रहे थे उसको हम कहेंगे फाइकोलॉजी, यानी कि शैवालों को अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। फिर देखेंगे कि शैवाल एक यूकैरियोटिक कोशिका है। तो शैवाल को हम यूकैरियोटिक कोशिका क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें जो हमें नाभिक यानी कि उसमें जो न्यूक्लियस जो होता है वो हमें इसमें कोशिका के इसमें सेल में होता है, और ये इसमें और भी अदर इसमें जो संरचना जो होती है सेल में तो वो इसमें पाई जाती है। तो इसको हम यूकैरियोटिक कोशिका कहेंगे। इसमें हमें न्यूक्लियस कंटेन रहता है इसमें मेम्ब्रेन में। फिर देखेंगे कि एल्गी डज नॉट डिवाइडेड इनटू रूट स्टेम एंड लीफ, मतलब ये जड़ तने पत्तियों में विभाजित नहीं होता। हम देखते हैं शैवाल उसका कोई बराबर आकार नहीं होता और वो हम देखते हैं उसको जड़ तने पत्तियों में वो विभाजित नहीं होते हैं। और इस संरचना को हम थैलस कहते हैं, यानी कि थैलस बॉडी शैवालों की जो यानी कि एल्गी की जो स्ट्रक्चर हो गया उसकी संरचना हो गई थैलस, क्योंकि हम शैवालों को उसकी जड़, उसके तनों और उसके पत्तियों में हम विभाजित नहीं करते। फिर हम देखेंगे इसमें प्रकाश संश्लेषण वर्णक क्लोरोफिल पाया जाता। जो शैवालों में क्लोरोफिल पाया जाता है जिससे वो उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अलग अलग प्रकार के शैवालों में अलग अलग वर्णक पाए जाते हैं। फिर हम देखेंगे इसमें कि मोस्ट ऑफ द एल्गी आर ऑटोट्रॉपिक बट सम एल्गी आर हेटरोट्रॉपिक एंड पैरासाइट्स। का मतलब क्या हो गया कि अधिकांश शैवाल स्वपोषित होते हैं, परंतु कुछ शैवाल परपोषी परजीवी है। इसका मतलब ये है कि शैवाल स्वपोषित होते हैं। स्वपोषित मतलब ये हो गया कि अपने वो भोजन के लिए वो किसी और पर डिपेंड नहीं है, किसी परजीवी पर डिपेंड नहीं है। कि इसमें प्रकाश संश्लेषण वर्णक पाया जाता है तो ये उसकी मदद से खुद ही भोजन बना लेते हैं, तो ये स्वपोषित होते। परंतु कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जो स्वपोषी नहीं होते, वो परपोषी परजीवी होते, मतलब वो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए। जो परजीवी पर किसी परजीवी पर डिपेंड रहते हैं। इनमें रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर्ड होता है स्टार्च के फॉर्म में, मतलब कि शैवालों में जो भोज्य पदार्थ स्टार्च के रूप में संचित होता है, मतलब कि शैवालों में जो भोजन संचय स्टार्च के रूप में होता है, यानी कि मंड के रूप में। देखेंगे इनका शरीर थैलोइड होता। अभी हमने देखा था कि इनकी जो संरचना होती है थैलस होती है, थैलोइड बॉडी होती, मतलब कि इनको हम विभाजित नहीं कर सकते कि इसकी जड़ है, इसका तना, ये इसकी पत्ती, इसलिए हम इसको थैलोइड शरीर कहेंगे इसका। देखेंगे कि इसमें फ्लैजिला आर फाउंड इन सम एल्गी टू मूव, मतलब कि एल्गी में शैवालों में फ्लैजिला पाया जाता है गति करने के लिए, यानी कि कशाभिकाएं पाई जाती है कुछ शैवालों में गति करने के लिए। देखेंगे कि इस तरह से इसमें कशाभिकाएं पाई जाती है। देखेंगे इस तरह से ये कोशिका हो गई शैवाल की, और इसमें इस तरह से कशाभिकाएं पाई जाती, गति करने के लिए इस तरह से फ्लैजिला पाया जाता है। इसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फ्लैजिला, यानी कि कशाभिकाएं कहा जाता है, और इसी की वजह से शैवाल गति कर पाते। इस तरह से ये तंतुमय संरचना होती है। एक और कुछ शैवालों के अंदर इस तरह से गतिशील तंतु पाए जाते हैं इस तरह से। तो इस संरचना को हम सीलिया कहते हैं। अब हम इसका लास्ट पॉइंट देखते हैं कि दीज आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर, रिवर एंड पोर्ट। इसका मतलब ये हो गया ये ताजे जल, समुद्री जल, नदी और तालाबों में पाए जाते हैं। अधिकतर हम देखते हैं शैवाल जो नदी तालाबों में पाए जाते हैं। कुछ शैवाल जो होते हैं ताजे जल यानी कि अलवणीय जल यानी कि, और कुछ समुद्री जल यानी कि लवणीय जल में भी
तो ये अपन ने शैवालों के विभिन्न लक्षण देखे, यानी कि कुछ कैरेक्टर्स देखे हमने एल्गी के। तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, यानी कि शैवालों का हम वर्गीकरण देखेंगे। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब।